पुरीनुपास्यो भक्ति प्रमोदाखो पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोद लभते जनवै नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शंकर्षणकारणतयशायी गर्भोदशोचपयविधिशायी शेषश्च यशांशकला सनित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्र नमो नमस्ते। पंचत भक्तावतारं भक्ताक्षं भक्तशक्तिकम् नमस्ते तूहलग्राम नमस्ते मुसलाउधो नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मं कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हाथ ऊंचा कर सकता, थोड़ा सा तकलीफ होगा। ऊंचा करके भगवान का नाम लेने से, और भगवान का स्मरण करते करते नाम लेने से क्या होता, हाथ ऊंचा करने का मतलब क्या, मैं पूर्ण रूप से शरणागत हो गया भगवान के चरण पे। होना चाहिए, सबको शरणागत होना चाहिए। तो बोलिए हमारे साथी साथ हरि नाम करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
देखो शेर आ गया। अभी शेर आने से जिंदगी को बचाने के लिए किस तरीके से चिल्लाओगे, उसी तरीके से चिल्लाओ। क्यों हम बात बात बताए। हाँ, चिल्ला के हम करें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुदेव जी महाराज गोपीनाथ गौड़िया मठ का संस्थापक नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुदेव जी महाराज सारी विश्व गौड़िया मठ का मूल संस्थापक नित्यलीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। और परमश्च गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपाद परमहंस कुल्लो चूड़ामणि ठाकुर शिला गौर कृष्ण दत्त बाबाजी गोस्वामी महाराज सतवा गोस्वामी गौड़िया मठ का सारी सिद्धांत तो देने वाले, शास्त्रों को सरल भाषा से लिखने वाले नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद सच्चिदानंद शीशल भक्ति विनोद ठाकुर सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूं। और संप्रदाय द्वारा नियुक्त सभी आचार्य शुद्ध भक्तों को चरण वंदना करते हुए सभी का हित कृपा प्रार्थना करता हूं। यहीं पे आए हुए जो हमारे पास बाएं पास में जो है महाराज जी, जो अद्वैतानंद महाराज जी चिन्मानंद स्वामी जी का मठ से, और हमारा दाहिने पास जो विराजमान है राजा रामदास महाराज जी रामानंद संप्रदाय का, दोनों का चरण वंदना करते हुए दोनों का हित कृपा प्रार्थना करता हूं। आप सबको यथायोग्य संभाषण करते हुए सबका तरफ से भगवान के ही विनती करता हूं, सबका सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मतलब जो बुद्धि लेकर के हम सब भगवान के पास वापस जा सकते। इस कली युग में मार्ग एक ही है। हाँ, ये तो बताया हमारा जो महाराज जी बताया कि ये सबको एक होना चाहिए। चार बैल जब एक था, शेर कुछ नहीं कर पाए। जब लोमड़ी आकर के सबके कान में जहर डाल दिया, एक नहीं हो पाए, तो शेर आसानी से चार बैल को खा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा इतना अच्छा संप्रदाय, मतलब जो धर्म है सनातन,
और सनातन धर्म बिखर गया। धर्म का मतलब क्या? हमारा परम गुरुजी धर्म का बारे में ऐसा ही बोला, हमारा आत्मा का जो स्वाभाविक हमेशा के लिए स्वभाव है वही आत्मा का धर्म है। हमारा परिचय, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। हमेशा के लिए स्वाभाविक जो स्वभाव क्या है, सबका आनंद चाहिए, हमेशा के लिए आनंद चाहिए। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति है कौन? सबके चाहिए कि आनंद? किसके चाहिए बोलिए? हमेशा का आनंद किसके चाहिए बोलिए? बताइए, हाथ उठा के दिखाइए। सबका चाहिए। धर्म का पालन करने वाले हो, नास्तिक को भी ऐसा ही चाहिए, जो भगवान को मानते नहीं वो भी चाहिए। कोई बोलता आनंद चाहिए, अरे आनंद का मिट्टी तो भगवान है, वो तो सनातन भगवान, भगवान सनातन। सनातन का शरण में समर्पित होना चाहिए, तब होगा, तब मिलेगा हमेशा के लिए आनंद। तो हमारा संप्रदाय में एक चीज हुआ, चीज हमें इसीलिए बोला, कहानी हुआ क्या? हमारा परंपरा में एक महान आचार्य, उनका नाम भी सनातन, सनातन गोस्वामी, नाम सुना कि? हमारा 6 गोस्वामी है। रूप स्वरूप गोस्वामी, प्रभुपाद स्वरूप गोस्वामी, प्रभुपाद सनातन गोस्वामी, प्रभुपाद जीव गोस्वामी, प्रभुपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, प्रभुपाद जीव गोस्वामी, प्रभुपाद रघुनाथ दास गोस्वामी। 6 गोस्वामी का बीच में देखो एक गोस्वामी है सनातन गोस्वामी, जिन्होंने हम सबको सिद्धांत दिया, भक्ति को पाल पोस करने वाले सिद्धांतों जो हम सबको दिया। हरि भक्ति विलास लिखा कौन? सनातन गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के द्वारा सारी सिद्धांत लिखा। हरिदास को द्वारा, हरिदास ठाकुर को द्वारा नाम महत्व का प्रचार किया, हरिनाम का महत्व, और स्वरूप गोस्वामी के द्वारा राधा कृष्ण का लीला प्रकाश किया। इस प्रकार सनातन गोस्वामी का कथा बहुत ही अच्छा है। सनातन गोस्वामी का पहला नाम था संतोष। ब्राह्मण घर में जन्म हुआ। थोड़ा सा परिचय दे रहा। उसके बाद उनका दिमाग का तेज देख के मुसलमान राज हुसैन शाह उनको बुला के उनका मंत्री सभा में प्रधानमंत्री का पद दिया। जब एक बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया, विचार ले लिया यहीं पे रहेगा नहीं, फिर से क्या काम में फंस गया हम लोग। देखो, प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए हम लोग कितना लालच है, सबको लालच कितना है, छोड़ेगा नहीं पद। और वो प्रधानमंत्री का पद महाप्रभु का दर्शन करने से साथ साथ प्रधानमंत्री का पद छोड़ के
आ गया काशी में, वाराणसी में। जब चैतन्य महाप्रभु है कौन? सबका मन में एक प्रश्न हो सकता। चैतन्य महाप्रभु जो द्वापर युग में जो कृष्ण वृंदावन में लीला किया राधा रानी के साथ, गोपिया के साथ, वही कृष्ण राधा का भाव और राधा का कांति लेकर के चैतन्य महाप्रभु रूप से प्रकट हुआ। कहां पे? बंगाल में। कब? आज से 539 वर्ष पहले। तो ही चैतन्य महाप्रभु का जब आया काशी में, वाराणसी में, सनातन गोस्वामी पाद प्रधानमंत्री थे। हुसैन शाह का राजमहल में उनका कपड़ा था क्या? लुंगी, मतलब मुस्लिम वस्त्रों का। दाढ़ी है, मूछ नहीं। चैतन्य महाप्रभु उसी समय एक भक्तों का घर में रुका क्या? उनका चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर नहीं हो बैठा है ना, हरियाणा के वाला, ये नहीं, वो अलग चंद्रशेखर है। घर में बैठा, बोला देखो बाहर में वैष्णव प्रतीक्षा कर रहा हमारे लिए, उनको बुला के लेकर आओ। चंद्रशेखर तो बाहर में गया। वैष्णव का मतलब क्या? ये तो है तो पूरा इस प्रकार हमारा है। तो सिर देखो ना, बाल है कुछ? बाल नहीं रहता है। दाढ़ी मूछ है कोई? कुछ भी नहीं। लेकिन देखा दाढ़ी है, मूछ नहीं। और कंधे पर एक भूट कंबल भी है, वस्त्र में लुंगी है, जो मुसलमान का वस्त्र धारण वो पूरा रूप से है। तो चंद्रशेखर समझ में नहीं है, ये वैष्णव, ये तो वैष्णव नहीं, तो मुसलमान है, तो मुसलमान फकीर है। तो फकीर सोच के वापस चला गया, बुलाया नहीं। चैतन्य महाप्रभु बोला वैष्णव कहां? जब चंद्रशेखर वापस गया घर में, वैष्णव कहां? बोला वैष्णव नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु गुस्सा करके बोला कोई तो है वहीं पे। हाँ है। चंद्रशेखर बोला हाँ है। कौन है? ना है, मुसलमान फकीर है, वही वैष्णव है, बुला के लाओ। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश अनुसार चंद्रशेखर आया, लेकिन तब भी उनका विश्वास नहीं हुआ ये कैसे वैष्णव हो सकता। वेश तो ऐसा है, मुसलमान वेश है। तो उनका बस ऐसा ही बोला हे फकीर साहेब आ जाइए, हमारा घर में आ जाइए। तो देखो फकीर आ रहा अंदर में। चैतन्य महाप्रभु उनका कक्ष से बाहर होकर के उनका आलिंगन करने जा रहा, उनका साथ उनके तो गला लगाने के लिए जा रहा। लेकिन फकीर बोल रहा, मुसलमान बोल रहा प्रभु हमको स्पर्श मत करो, हमको स्पर्श मत करो, हम अस्पृश्य हो। और चैतन्य बोल रहा सनातन तुमको स्पर्श करने से हम पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार विचार चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बात दिखाया। उसके बाद क्या हुआ? सनातन गोस्वामी पाद प्रश्न पूछा। प्रश्न भी सनातन है, नाम सनातन, प्रश्न सनातन, और चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे वही सनातन है। क्या प्रश्न पूछा? मैं है कौन? बंगाल पूछा, बंगला पूछा के आमी केन मोरे जाड़े तापत्रय या नहीं जानी कोई चहित है, शब्द साधन तत्व पुछिते न जानी
कृपा करी सब तत्व कहो तो आपनी। एक प्रश्न पूछा, मैं है को हम लोग क्या बोल देगा? आप हमको पूछो, हम बताएगा मैं बोधायन स्वामी गोपीनाथ गौड़ी मठ का भक्त। इनको पूछो, बोलेगा क्या? हम चिन्मयानंद स्वामी जी का मिशन का अद्वैतानंद दास महाराज जी। इनका पूछो, रामानंद संप्रदाय का राजा राम दास महाराज जी। लेकिन ऐसा कोई उत्तर चैतन्य महाप्रभु नहीं दिया। क्या बोला? बोला जीव जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। बोला नहीं, तुम पहले ब्राह्मण घर में जन्म लिया, उसके बाद तुम हुसैन साहब का राज में तो प्रधानमंत्री, आज तुम मुसलमान फकीर मान के हमारे पास। ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला कि जीव, हम सब जीव है, जिनका जान है और जीव है। जीव का स्वरूप क्या है, असली परिचय क्या है? बोला जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण का हमेशा के लिए नौकर, एक दिन का नौकर नहीं। ठीक है, एक दिन देखो ना, हम तो दक्षिण भारत में गया था, काला कपड़ा पहन के सब लोग जंगल में भटकते भटकते, तो भटकना रहा, भटक रहा। हम लोगों को पूछा, एक क्या, अभी हम आया दक्षिण भारत में गया था और काली आया हम भारत, और 21 दिन वहीं पे था। काला कपड़ा पहन के अय्यप्पा 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 कर रहा। तो हम बोला एक क्या संप्रदाय है? बोला अय्यप्पा संप्रदाय। तो क्या विचार है? बोले 1 महीना के लिए ऐसा करेगा, जंगल में भटक रहा भगवान को ढूंढने के लिए, और 1 महीना खत्म होने से बाद जंगल के निकाल पे मांस खाएगा। और एक तो शब्द बोला, हम बोलने के शर्म लग रहा, लेकिन बोला कि बेशा घर में जाएगा। हाँ, 1 महीना ब्रह्मचर्य पालन किया, इसके बाद ऐसा जितना सब गंधा गंध कर्म है, हम मतलब अधिक सब हमका ऐसा ही है, सब नहीं। तो जब ये ऐसा बोला, हमें ऐसा है, ऐसा हो सकता? तो देखो चैतन्य वहां पर क्या बोला, नित्य दास, हमेशा के लिए नौकर। जहां पे हो, जंगल में जाने का कोई जरूरत नहीं, घर में हो, घर बनाओ भगवान के लिए, घर में रहो भगवान का नौकर बन के, ऐसा गृहस्थ मानो, तब ऐसा होगा। महाराज जी, राजा राम महाराज जी बताया, 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य गाढ़स्थ वानप्रस्थ संन्यास। 4 आश्रम, 4 वर्ण का बीच में भगवान को रखना चाहिए। जो कुछ करो, मैं तो सन्यासी बाहर में बोल सकता, लेकिन भगवान को बीच से हटा दिया। हम सन्यासी गर्भ लेकर के आपके पास आएगा तो हम कभी नहीं सन्यासी हो नहीं सकता, सन्यास आश्रम पालन कर नहीं सकता। आपका भी ऐसा ही हाल, गृहस्थ है, घर बनाया, लेकिन भगवान को छोड़ के घर बनाओते गृहस्थ भी हो नहीं सकता। हमेशा के लिए जो आश्रम में हो, जो वर्ण में हो, हमेशा के लिए भगवान का नौकर बनकर आना चाहिए, तब ये जिंदगी सफल होगा। देखो भगवान हम सबको इस शरीर दे करके
भेजा तो सही, स्वभाव नहीं दिया। स्वभाव दिया, भगवान का द्वारा दिया, कोई स्वभाव हमारे पास नहीं। सिर्फ बुद्धि है और स्वतंत्रता है। भगवान का चरण पे दिल का निछावर नहीं करोगे तो भगवान का द्वारा दिया हुआ जो स्वतंत्र का दुरुपयोग होगा ही होगा। जितना दुरुपयोग करोगे, हम लोग दुरुपयोग करने का विचार लेगा, उतना कर्म फल का हमको पकड़ लेगा। कर्म किसी को छोड़ेगा नहीं, और कर्म फल का कारण से आज इतना सनातन धर्म आज किस दिशा में चल रहा। कोई बोल रहा धर्म धर्म मत करो, सब एक है। सब एक है, बात तो सही है, सब तो एक ही है, सब तो भगवान से आया हुआ से एक ही है। विचार की एक ही है क्या? सेकुलरिज्म, ये तो आज का दिन में लगता है कि सेकुलरिज्म आड़ में हिंदू को मार रहा, हिंदू धर्म को तोड़ रहा। अच्छी वाला सेकुलरिज्म है तो हिंदू है। देखो आज का धर्म जो है ना, हमारे बंगाल में देखो अनुकूल ठाकुर जी, वो चार कहां पे शुरुआत किया? बांग्लादेश में। वहीं पे कोई आश्रम नहीं बना पाए, छोड़ छाड़ के भारत में आया। जितना धर्म है देखो, इधर आजू बाजू जितना धर्म है सब भारत सबको सहारा दिया। तो क्या हिंदू धर्म का असली सेकुलरिज्म है। असली सेकुलरिज्म को आज तोड़ ताड़ कर रहा। इसलिए हम सबको किताब दीजिए, किताब छोड़ दिया। इसलिए आज जो हमारा शुभानंद प्रभु, सदानंद प्रभु और मुंबई से आए हुए अरविंद लोचन प्रभु, ये तीनों का उत्साहों में आज सनातनी महामिलन जो उत्सव चल रहा, अभी कथा चल रहा, जो कार्यक्रम चल रहा, बहुत ही अच्छा विचार, बहुत ही अच्छा है विचार। उसको दिल पे लेना चाहिए। तो जो भी हो, हम जो बोलने चाहते थे, तो क्या भगवान हमको स्वभाव नहीं दिया, भगवान से बुद्धि दिया और स्वतंत्रता दिया। हम प्रमाण कर देगा। सारा दुनिया घूम के आओ, अफ्रीका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूरोप जाओ, अमेरिका जाओ, एशिया में जितना देश सब जगह जाओ, घूम के आओ। देखो सारी मनुष्य फिजियोलॉजिकली शरीर का गठन अनुसार सब एक है, लेकिन स्वभाव एक नहीं। कोई लोग बोल नहीं सकता स्वभाव एक ही है, खाना का स्वभाव एक है। यहीं पे हम आया, आज पूछ रहा महाराष्ट्र का अच्छी वाला खाना क्या है? न पूरम पूरी, आज बनाया नहीं। कहां पूरम पूरी? हाँ, और चला जाओ दक्षिण भारत में जाओ, खाना सब अलग अलग है। रसम, संबार, इमली राइस, हाँ, और के
लेमन राइस, दही राइस, हर अलग अलग है। और बंगाल में चला जाओ, भक्त तो है तो ठीक है, भक्त नहीं है तो मछली, मांस, अंडा, हम तो सोचता कैसे खाते हो लोग। रामानंद संप्रदाय का महान तो अभी है हमारे पास, विराजमान है, हमारा अभी शरण में आ गया, मैंने केवल शरण में आ गया। देखो हमारा गुरुदेव जी बोल रहा था, करीबन 1965 से 70 का बीच में हमारा गुरुदेव जी महाराज, श्रील कृष्णदास बाबा जी गोस्वामी महाराज और रथप्रभु माने भक्ति कमल अवधूत गोस्वामी महाराज, तीनों मिलके अयोध्या दर्शन में गया। अयोध्या में रात को, अयोध्या मंदिर में रात को सोया था। सुबह उठा, सब नहा धा करके गायत्री करके रथप्रभु 2 अमृत लिया, भोग लगा, अमृत लिया। पास में रामानंद स्वामी का जो कमुंडल लेकर के, जल लेकर के वो अमृत धो रहा था। रामानंद स्वामी इतना गुस्सा करके बोला, सोला बंगाली, मछली खोगा बंगाली। तो ऐसा शब्द सुन हमारे गुरुजी पूजा करते, माने मणिमोहन जो है ना, सुबह उठ के मानस पूजा करते थे। तो करते करते अचानक ऐसा चिल्ला हल्ला हो रहा, कहा देखा कि जे रथप्रभु को ऐसा बोल रहा। तो गुरुजी आसाक बोला, रामानंद स्वामी को बोला, पापा ये बंगाली मछली खाते नहीं है, तो वैष्णव, और वो नहीं खाया तो क्या हो, बाप तो खाया। आप खा सकता मछली, आप खा सकता मछली, आप खा सकता मछली। देखो फिजियोलॉजिकल सब सेम, आप खा नहीं सकते, वो लोग खा लेगा। स्वभाव भगवान दिए नहीं, संग का प्रभाव से स्वभाव मिला। जैसा संग तैसा रंग, हिंदी में कहावत ऐसा है। तो स्वभाव नहीं दिया, क्यों? ले बुद्धि तो दिया। तो प्रश्नों सनातन गोस्वामी इसलिए किया, मैं है कौन, पहले वो सोचना चाहिए। हम उसका बहू है, उसका पत्नी है, इनका मम्मी है, इनका पापा है, दादाजी हैं, ऐसा नहीं परिचय हमारा, ऐसा नहीं। हम सब हमेशा के लिए भगवान का नौकर हो, ये विचार लेकर के चलना चाहिए। भगवान का बीच में रखना चाहिए। जो कुछ करो भगवान के लिए करो, ये सनातन शिक्षा है। सनातन हमेशा के लिए शिक्षा है। वापस कहां पे जाना होगा? महाराष्ट्र में नहीं, नासिक में नहीं, कहां पे? जहां पे जाओ वो तो लगेगा क्या, रेगिस्तान में मृत तृष्णा देख के भागो, जल नहीं मिलेगा। रेगिस्तान में मिलेगा कि बोलिए, मिलेगा कि बोलिए ना, नहीं। इस दुनिया, दुख का दुनिया में, दुख पीड़ा का दुनिया में रहते रहते सोचो कि जे हमारा सुख मिलेगा। सुख मिलेगा कभी दिन न मिला अभी तक कभी, बोलिए ना। इसलिए सनातन गोस्वामी ने प्रश्न ऐसा पूछा, क्या नो मोरे जारे तापत्र है, क्यों हमको दुख हो रहा? क्या दुख? मन से, शरीर से दुख हो रहा, आध्यात्मिक दुख। क्यों? आदि भौतिक दुख, अलग जीव का द्वारा जो दुख आदि भौतिक कहलाता, ये क्यों हो रहा? और क्या बोला? आदि दैविक दुख। देखो
भूकंप हो गया। हम तो गया था तमिलनाडु में, बाढ़ आ गया वहां पे। बोला जब 1 महीने पहले बाढ़ था हमारे जी, सब डैम सब तोड़ दिया। ये सब देखा हम गाड़ी में जाते जाते देखा। बोला कि ऐसा क्यों? बोला बाढ़ आया था इसलिए हुआ ऐसा। बाढ़? हाँ महाराज जी, बहुत बारिश हुआ, 3 दिन बारिश में इतना बाढ़। अच्छा, तो बाढ़, भूकंप, और जो करुणा 3 साल पहले करुणा आया, ये तो बहुत बड़ा आदि दैविक जो दुख है, एक्चुअल नेचुरल क्लामिटीज, प्रकृति का द्वारा जो दुख है, वो दुख 3 दुख तो है ही। तुम सन्यासी हो, इनको पूछो ना 3 दुख से बाहर आ क्या? 3 दुख तो है ही, रहेगा। इसलिए वैष्णव का विचार ऐसा कि यहीं से रहना नहीं, भागना। कहां भागोगे? मृत्यु का पीछे नहीं, जहां पे हमेशा के लिए आनंद है, हमेशा के लिए प्रेम है, हमेशा के लिए शांति है। कहां? भगवान का चरण। तो वही मार्ग दिखाया चैतन्य महाप्रभु। क्या बोला? दुख से भागना चाहते हो? ठीक है, नाम करो। क्या बोला? कृष्ण नाम होते पावे कृष्णर चरण। कृष्ण नाम से कृष्ण का चरण पद्म मिलेगा, और वहीं पे है हमेशा के लिए प्यार, हमेशा के लिए आनंद, हमेशा के लिए शांति, जो हम लोग चाहते हैं। स्वभाव कहां से मिला? संग का प्रभाव से मिला। हम पहले बता दिया, जैसा संग तैसा रंग। इसलिए संग हमारा संप्रदाय में ऐसा कहावत है, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संगो। कृष्ण के पास जाने के लिए कृष्ण भक्ति चाहिए, और कृष्ण भक्ति का जड़ कहां पे है? साधु का संग करने से। आज सनातनी, हम ज्यादा समय नहीं लूंगा। हाँ, टाइम कितना पर? अच्छा, तो रात हो गया, अगर डांस भी है, काल में कथा होगा, आप आ जाना काल में। तो हमारा यही कहने का विचार यही है, जे भगवान का नाम लीजिए और सच रूप से सनातन बनिए। भगवान का नाम लेने से सारी जीविका पर दया होगा, सारी जीव संग का प्रभाव से भटक रहा। सारी जीव सनातन है, एक ही वंश, एक ही घर में। हिरण्यकशिपु है, प्रहलाद महाराज जी भी है, एक असुर है, एक भक्त है, सब बिखर चुका संग प्रभाव से। तो आप भी करिए, माता पिता करिए, संतान भी करेंगे, करने का शुरुआत कर देगा। भगवान का नाम लो, तुलसी का पूजा करो। आज सुबह हम लोग तुलसी का पूजा, कोई तो लोग आया नहीं, दुख आया। और गो पूजा करा, गैया को, तुलसी को, गंगा को, सारा दुनिया जितना तीर्थ है, तीर्थ को बचा के रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। सनातन महामिलन का यही एक लक्ष्य है। ये सारी लक्ष्य सही दिशा में चलेगा। कैसे? तो हम लोग जोड़ सकते भगवान के चरण पे। संप्रदाय अलग अलग हो सकता, विचार एक ही है।
इनको भी चाहिए हमेशा के लिए आनंद, हमको भी चाहिए हमेशा के लिए आनंद, आप सबको भी चाहिए हमेशा के लिए आनंद। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति कौन है ना? भगवान। भगवान है कौन? ब्रह्मा जी बता दिया, ईश्वरा परम कृष्णा, परमेश्वर कृष्णा। वही कृष्णा आज हरिनाम रूप लेकर के इस जगत में प्रकट हुआ। कृष्ण का, एक कृष्ण नाम का बारे में हमारा आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर बोला, गोलोकेरो प्रेमो धोनो हरि नामो संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन हरिनाम रूप लेकर के जगत में प्रकट हुआ। सहारा, इस हरिनाम का सहारा लेकर के सबको सम्मान देते हुए हम लोग सनातनी महामिलन का महोत्सव बना सकता सही रूप से। तो जो भी हो काल हम बता देगा, जो हम अभी बता नहीं पाया, समय हो गया, काल हम बता देगा। हरे कृष्णा। सब बोलिए, हाथ ऊंचा करके, गला ऊंचा करके 3 बार महामंत्र के दिए करिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे। सनातनी महामिलन का जय हो, सबका जय हो, सनातन धर्म का जय हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।